समस्त परेशानियों का जड़ यदि कोई रहा महाभारत में तो वो है धृतराष्ट्र। लेकिन धन्य है पांडव और धन्य है कुंती कि इतना अधिक सताए जाने पर भी द्रौपदी के 5 बच्चों को, बेटों को सोते हुए मार डाला। कौन मारा? अश्वत्थामा। और महाभारत युद्ध में उसका मोह, धृतराष्ट्र का मोह सर्वोपरि रहा। और एक बात है कि जब युद्ध समाप्त हो गया और पांडव लोग जीत गए तो 5 पांडव धृतराष्ट्र का चरण स्पर्श के लिए गए। धृतराष्ट्र जब चरण स्पर्श किए तो धृतराष्ट्र बहुत ही प्रेम से उनके गले लगे। फिर अन्य लोगों ने भी चरण स्पर्श किया, सबको वे आशीर्वाद दिए। और जब भीम चरण स्पर्श करने के लिए, जब भीम जी उनके चरण स्पर्श किए और उनके गले लगने के लिए हुए तो श्री कृष्ण पीछे से भीम को खींच लिए और फिर सामने में लोहे का पुतला था जो कि भीम की तरह ही उसको बनाया गया था। धृतराष्ट्र जी के सामने उस पुतले को कर दिया गया और वे इस तरह से गले लगे, इस तरह से उसको दबोचे कि वो लोहा का पुतला चूर्ण हो गया। इसमें क्या झलकता है? उनका द्वेष, धृतराष्ट्र का द्वेष। इस बात को कुंती क्षमा कर पाती है, तभी ना धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी, क्या नाम था आप लोग जानते हैं? गंधारी, दोनों की सेवा करने के लिए साथ जाती है। सोचो हम लोग वहाँ होते तो क्या करते? हमारे बेटे को अभी भी वो मारना चाहता है धृतराष्ट्र, और अभी भी उसके भीतर में कड़वाहट ज्यों की त्यों है। अभी भी उनके भीतर पांडवों के प्रति हिंसा भाव भरा हुआ है। फिर भी वो माँ अपने जेठ जेठानी के लिए की सेवा के लिए, क्योंकि जेठ जी अंधे हैं और जेठानी जी आंखों में पट्टी बांध ली है धर्म समझकर, तो उन्हें वन में या तीर्थों में किसी तरह की परेशानी ना हो इसलिए साथ जाती है। आप लोग को लगता है कि हम लोग के पूर्वज कैसे रहे हैं? और हम लोग किसी के प्रति द्वेष से जब सुलगते हैं तो क्या वो द्वेष की अग्नि जल्दी शांत हो पाती है? विश्लेषण करो। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता यदि आप गहनता पूर्वक, गहराई पूर्वक पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उसमें कुछ कुछ बातें इतनी सूक्ष्म है, और यदि हम उन बातों को अपने जीवन में उतार पाते हो तो हम लोगों का जीवन भी विषाद से क्या बन जाएगा? प्रसाद। प्रसाद मतलब प्रसन्नता, शांति, आनंद। कुछ ऐसे पॉइंट है। वैसे तो उस श्रीमद् भगवद गीता में अनेक पॉइंट है और उसको आप पढ़ते जाइए तो हर श्लोक आपको एक अति उत्तम शिक्षा देने हेतु समक्ष होगा, आगे होगा। एक एक श्लोक, एक मंत्र अपने भीतर अथोर शांति
और सफलता और धैर्य और प्रसन्नता को भरने में समर्थ है। पहला जो उन्होंने कहा, भौतिक जीवन में सर्वप्रथम चाहिए कर्म। सही, कर्म के बिना हम लोगों का भौतिक जीवन नहीं हो सकता है। और आप आध्यात्मिक जीवन जीते हो चाहे भौतिक जीवन जीते हो, दोनों में एक साथ कर्म है। कर्म के बिना ना कोई आध्यात्मिक जीवन जी सकता है और ना कोई भौतिक जीवन जी सकता है। कर्म के बिना कोई इंसान रह ही नहीं सकता है। जैसे ही व्यक्ति सीनियर सिटीजन होता है, मतलब 60 साल के ऊपर होता है, तो जिन जिन संस्कारों को वो अपने युवावस्था में बटोरा होता है, वे संस्कार उसके भीतर बहुत तेजी से उभरते हैं। और एक संस्कार है दिन भर कुछ न कुछ कि सबकी त्रुटियों को देखना और उसे शिक्षा देते रहना। वृद्ध लोग घर में उपेक्षित क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि माँ बाप अब सीनियर सिटीजन हो गए, बिना अब सीनियर सिटीजन है वे, बिना उनको टोके उनका एक दिन भी नहीं बीत सकता है। कभी वे अपने बेटों को टोकेंगे कि ऐसा नहीं ऐसे करो, कभी ऐसो अपनी बेटी को टोकेंगे कि ऐसा नहीं ऐसे करो, या फिर वे अपनी पत्नी को टोकेंगे या बहू लोग को टोकेंगे। उनको ना चिल किए बिना उनका एक दिन भी नहीं गुजरता है। तो धीरे धीरे बेटे बहू उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगते हैं कि ये बुढ़ा और कुछ करे या ना करे, लेक्चर जरूर देगा। अपना जीवन वो जी लिया, उसको तो टोकने कोई नहीं गया। और हर सीनियर सिटीजन जानता है कि उसके जीवन में इतना इंटरफेयर उसके अभिभावक लोग नहीं करते थे। आप लोग को ऐसा होता था क्या? आप लोग के जीवन में आपके अभिभावक लोग इतना इंटरफेयर करते थे? बोलिए सीनियर सिटीजन लोग। इतना नहीं करते थे। हाँ, हम लोग करते हैं। इतना ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। अभी तुम काहे खासा, अभी तुम काहे छीका, अभी तुम ये क्यों कर रहा है, तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, तुम क्या करते हो। ऐसा लगता है कि हम लोग के बिना बेटे बेटियों अथवा बेटे बहू अथवा बेटी दामाद अथवा और घर का कुछ भी हो, हम लोग के बिना चलेगा ही नहीं। वो लोग का तो जीवन ही सिमट जाएगा। इतना चिल करते रहते हैं हम लोग। और हम लोग का जीवन यदि सीनियर सिटीजन के जीवन में राग द्वेष भरा हुआ रहता हो, तो बताओ कि वो अपने पीढ़ी को, मतलब अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? उनके भी जीवन में राग द्वेष भरेंगे या नहीं? राग द्वेष भरेंगे। यदि सीनियर सिटीजन भौतिकता को बहुत अधिक महत्व देता हो, बहुत अधिक महत्व देता हो, तो वो अपने बच्चों में किस चीज़ को भरेंगे? भौतिकता को भरेंगे, अध्यात्म को नहीं। यदि सीनियर सिटीजन में क्या रहा? यदि सीनियर सिटीजन ऐसे ही करते रहते हैं, तो एक तो वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वो ठीक है, साथ साथ में वे अपने बच्चों को भी दिमाग को सड़ा रहे हैं। तो इससे उनका पुण्य बढ़ते जा रहा है कि पाप बढ़ते जा रहा है? तो क्या सीनियर सिटीजन सावधान रह पाते हैं? और एक बात है, हिंदू शास्त्रों में आता है कि परमात्मा ने सबको 25-25 साल की आयु बांटकर धरती पर भेजा, तो मनुष्य को भी मात्र 25 साल मिला।
और बाकी पशुओं में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको कि अधिक अधिक आयु दी गई। शायद ईश्वर सोचे होंगे कि मनुष्य को इतना अधिक विवेक दिया जा रहा है, बुद्धि दिया जा रहा है, सोचने समझने की क्षमता दी जा रही है, मनन करने योग्य मन को दिया जा रहा है, सबसे पावरफुल इंद्रिया दिया जा रहा है, तो उसके लिए 25 साल का जीवन पर्याप्त है। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को 25 साल दिया और पशुओं लोग को ज़्यादा आयु बांट दी। मनुष्य अपने 25 साल को पाकर कुनमुनाया, दुखी हुआ कि हम इतना कम उम्र में क्या कर लेंगे। तो वो बैल के पास गया, अब मांगा उसकी आयु, तो बैल बोला इतना लंबा समय हम जी कर क्या करेंगे, हम अपना 25 साल तुमको देते हैं। मेरे लिए 25 साल काफ़ी है। अन्य पशुओं को 50 साल मिला होगा, तो बैल ने 25 साल दे दिया। उसके बाद फिर मनुष्य का पेट नहीं भरा। वो सोचा कि 50 साल में क्या होता है, 50 साल तो देखते देखते गुजर जाएगा। तो फिर मनुष्य उल्लू के पास गया, कुत्ते के पास गया और उससे उसकी आयु मांगा। तो कुत्ते ने अपना 25 साल दे दिया कि आप ये ले लो, इसको इसके द्वारा जियो। और फिर भी मनुष्य को का पेट नहीं भरा, 75 साल हो गया था, पेट नहीं भरा। तो फिर मनुष्य उल्लू के पास गया। तो उल्लू भी कहा कि इतनी लंबी आयु जी कर हम क्या करेंगे, आप मेरा 25 साल ले लो। तो उल्लू का भी 25 साल लिया। तो आप मनुष्य जीवन को आप बढ़िया से तहकीकात करेंगे, देखेंगे तो पाएंगे कि 25 साल तक जो उसका जीवन होता है ना, वो बड़ा ही अद्भुत होता है। वो यदि उसको थोड़ा सा संभालने की कोशिश की जाए तो इस 25 साल के अंदर बहुत कुछ पाया जा सकता है। शांति, तृप्ति, संतोष, अध्यात्म, भौतिक जीवन के जो आवश्यक ज्ञान है वो सब कुछ पाया गया। उसके बाद आता है वो बैल की आयु। बैल की आयु आई तो बैल की आयु में क्या होता है, काम करो काम करो काम करो, पैसा कमाओ, काम करो पैसा कमाओ, काम करो, कुछ काम करो। क्यों काम करो? जिससे अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सके और अब एकदम रईसी जीवन जिया जा सके। उसके बाद आता है कुत्ते की आयु 50 साल के बाद। क्या आप लोग अनुभव करते हो कि 50 साल के बाद भौंकना ज़्यादा हो जाता है? कुछ ना कुछ उसको लगता है कि हम ही ज्ञानी हैं। बच्चे लोग तो बेवकूफ़ हैं, उन लोग को तो कोई अक्ल ही नहीं है। बहुएं बिल्कुल नालायक है और बेटे को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, वो नहीं वो करना चाहिए। कभी हम लोग उनको आत्मनिर्भर होने अथवा अपना बौद्धिक विकास करने के लिए छोड़ते ही नहीं हैं। हमेशा सोचते हैं कि उसकी उंगली पकड़े रहे और साथ साथ वो चले। बिल्कुल कुत्ते वाली स्थिति हो जाती है, दिन भर सुझाव देते रहो। भौंकते भौंकते वे अपना भी संस्कार चौपट करते हैं और बच्चे लोगों में भी खिजलाहट बढ़ते हैं। बच्चे लोग भी ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाना चाहते हैं कि उनके पास जाते एक साथ लेक्चर, अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं कि हम लोग की पढ़ाई लिखाई, हम लोग की समझदारी को तो वे कुछ महत्व ही नहीं देते हैं। वहाँ से रिश्ते के बीच दूरी पैदा होने लगती है। फिर आता है उल्लू वाला। अब भौंकने का ताकत नहीं है तो क्या करेंगे? जब तक जिए तब तक टुकुर 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 देखते रहेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ बिगाड़ हो रहा है, कहाँ संभाल हो रहा है, टुकुर टुकुर देखते रह जाते हैं। हमने सीनियर्स
50 साल के बाद हम चाहते तो अपने बच्चों में बहुत कुछ ज्ञान भर सकते थे, पर हमने अपनी वासना को, अपनी आकांक्षा को बेटों के द्वारा, बहुओं के द्वारा, बेटी के द्वारा जीना चाहते हैं। चलिए, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कर्म है। कर्म किए बिना जब तक हम लोगों का शरीर लुंज पुंज नहीं हो जाता है, तब तक कर्म के बिना हम लोग का मन भी नहीं लगेगा। लगेगा जब तक शरीर स्वस्थ है, थोड़ा बहुत भी इधर उधर डोल पा रहे हैं, तब तक कर्म की आवश्यकता होती है। और श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा? उन्होंने कर्म को दिशा दी कि देख, तो कर्म किए बिना रह नहीं सकता है, तो कर्म को ऐसे करो, ऐसे करो। कर्म इस तरह से किया जाना चाहिए। ऐसे कर्म करो कि ये कर्म तुम्हें बांधे नहीं। यज्ञार्थ कर्म करो, निष्काम कर्म करो, कर्म योग को अपनाओ। तो श्री कृष्ण ने कर्म योग की भली भांति शिक्षा दीक्षा दी। उसके बाद जो गीता में परिलक्षित होता है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलता है वे एक बहुत ही पावरफुल शिक्षा देते हैं। वो है अपने मन का आकलन। मन का आकलन मतलब क्या होता है? मन की समीक्षा। हम लोगों का मन कैसा है, क्या है, उसको हम भली भांति समझ सके कि हमारा मन किस ओर जाता है, हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है वो किस संस्कार से प्रेरित होकर उत्पन्न हो रहा है। कभी आप लोगों ने सोचने की कोशिश की कि हम लोगों के मन में तो दिन रात कुछ न कुछ विचार उत्पन्न होता है, तो उस विचार का मूल क्या है? मन क्या चाहता है? आत्मसमीक्षा इसको आप कह सकते हो, मनोविश्लेषण कह सकते हो। यदि हम अपने मन की कमियों को नहीं जानेंगे, अपने जीवन की कमियों को नहीं जानेंगे, तो उसका सुधार कैसे करेंगे? सही? यदि हम अपने स्वभाव को नहीं जान पा रहे हैं, मन को नहीं जान पा रहे हैं, मन के विचारों को नहीं जान पा रहे हैं कि उसमें क्या अच्छाई है, क्या त्रुटि है, जो त्रुटि है उसको हटाना है, जो अच्छाई है उसको बढ़ाना है, ऐसा इसकी शिक्षा श्री कृष्ण बहुत अच्छा से गीता में देते हैं। अभी हम लोग यदि गीता का ज्ञान अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो अभी हम लोग अपने मन के पीछे लगू हैं। जैसे रोटी देते हुए, रोटी दिखाते हुए कुत्ते के आगे आगे दौड़ा जाए तो क्या होगा? कुत्ता हम लोग के पीछे पीछे आएगा। तो वैसे ही अभी मन कुछ ना कुछ दिखलाता है और हम लोग उसके पीछे कुत्ते की तरह दौड़ते हैं। स्वान बापुरा धरनी ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। स्वान यहाँ पे कुत्ते को कहा गया, यहाँ कुत्ता किसको कहा जा रहा है? मन को। स्वान बापुरा, बापुरा मतलब क्या होता है? मूर्ख, है ना? हम इंसान, मूर्ख इंसान कुत्ते को सुरक्षित करते हैं। कुत्ता कौन है? हम लोग का ही मन। हमारा मन ये चाहता है, हमारा मन वो चाहता है, एकदम पूरी जिंदगी हम लोगों की मन का अनुसरण करते हुए निकल जाता है। सही? कितने प्रतिशत लोग होंगे जो ये समीक्षा करते होंगे कि जो मन में विचार उत्पन्न हो रहा है अथवा मन जिस ओर ले जा रहा है वो सही है कि गलत है? कितने लोग समीक्षा करते हैं बताइए?
बोलने का भी हम लोग सबके सब बोल देंगे, नहीं नहीं, हम तो मन पर एकदम बारीक दृष्टि देखते हैं, क्योंकि हम लोगों के भीतर अकड़ और अहंकार भरा हुआ है। हम अपने मन की गंदगी को, गलतियों को देख ही नहीं पाते हैं। हर हालत में अपने मन के पक्ष में डंडा लेकर खड़े रहते हैं। कोई हमारे मन के विपरीत यदि कुछ बोला तो उस पर डंडा बरसा। हर हालत में हम काट करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मेरा मन ऐसा है, मेरा मन वैसा है, जबकि मन के अनुरूप कर्म होता है। इस बात को याद रखिएगा। आपके कर्मों का दर्पण है आपका जीवन, आपका कर्म दर्पण है मन का। आपका जैसा सोच है, विचार है, उस तरह से आपके जीवन में कर्म होता है। सही? देख लो, हम अपने कर्म की यदि भली भांति समीक्षा करें तो पता चल जाएगा कि हम लोगों का मन कैसा है। किसी के कर्म को देखकर, किसी की वाणी को सुनकर अथवा किसी की हरकत को देखकर क्या उसके मन को नहीं समझा जा सकता है? समझा जा सकता है या नहीं? समझा जा सकता है। आपके मन में यदि सुगढ़ता बढ़ती जाएगी तो फिर आपके कर्म में भी सुगढ़ता बढ़ती जाएगी। पर आप ना अपने अनगढ़ मन पर दृष्टि डालने को उत्सुक हो और न ही अपने कर्म का आकलन करने की तत्परता रहती है आप में। सही? गीता में श्री कृष्ण बतलाते हैं कि आप अपने कर्मों का आकलन कीजिए और मन का भी आकलन कीजिए। कर्मों के द्वारा आप अपने मन का आकलन कीजिए कि आप कैसा कर्म कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? पहला होश और दूसरा पक्षपात से रहित, अनपेक्षा, पक्षपात से रहित। यदि आप मन के में बंधे हुए हो और आप हमेशा मन के पक्ष में खड़े रहते हो और अपने अनगढ़ कर्मों के पक्ष में खड़े रहते हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गीता क्या उपदेश करती है कि आप असंग होकर समीक्षा कीजिए। और कैसे समीक्षा की जाती है? जब तक थोड़ी दूरी नहीं होगी आपकी, तब तक आप अपने मन की और कर्मों की समीक्षा कर ही नहीं सकते हैं। एक दिन गुरु माँ ने कहा था ना कि जैसे पलकों की बरौनियों को हमारी आंखें नहीं देख पाती है। क्यों नहीं देख पाती है? अच्छा, बरौनियों को छोड़ दीजिए, आँखों के पलकों को आंखें देख पाएगी क्या? नहीं देख पाएगी। क्यों नहीं देख पाती है? क्योंकि अति निकट है। हम लोगों को यदि हमारा मन नहीं देख पाते हैं, हम अपने मन की अनगढ़ता को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने कर्मों की अनगढ़ता को नहीं जान पा रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग अभी बहुत अधिक देहाध्यासी हैं। देह में इस तरह से चिपटे हुए हैं, लिपटे हुए हैं। हम लोग इतने अभी अज्ञान से परिपूर्ण हैं, इतना ज़्यादा ज्ञान से भरे हुए हैं कि अति चिपटे हुए, सबसे ज़्यादा चिपटा हुआ रहता है व्यक्ति से उसका व्यक्तित्व, उसका कर्म और उसका मन। तो आप अपने मन को नहीं देख पा रहे हैं, आप अपने कर्मों से अपने मन का आकलन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप महाज्ञानी हैं। भले ही ज्ञान की बातें हम लोग बोल लेते हों, गीता की बातें बोल लेते हों, उपनिषदों की चर्चा कर लेते हों, अध्यात्म और ध्यान की बातों को कह लेते हों, पर यदि हम लोगों का कर्म अभी भी अनगढ़ है, अभी भी हमारे विचार अनगढ़ हैं, मन अनगढ़ है और वो हमें नहीं दिखता है, हम हमेशा उसके पक्ष में खड़े हैं, इसका मतलब आप महाज्ञानी हैं। आप अभी अध्यात्म में एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। यदि गीता
को भली भांति अब पढ़ोगे तो सबसे पहले होश सीखोगे। और जो अंध पक्ष धरता है अपने कर्मों और मन का, अंध पक्ष धरता, अभी गुरु माँ यदि पूछ ले कि कौन कौन अपना मन देख पाता है तो संभवतः शायद 50% अथवा 70% अथवा 90% अथवा 99% लोग हाथ उठा देंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि वे देख नहीं पा रहे हैं, अपने मन का आकलन नहीं कर पा रहे हैं, अपने कर्मों का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे लोग देख रहे हैं कि अरे वो तो एकदम अनगढ़ आदमी है, पर हम लोग को अपनी अनगढ़ता नहीं दिखता है। सही है गलत? सही। हम लोग को नहीं दिखता है, अपनी अनगढ़ता नहीं दिखता है। हम लोग दूसरे की अनगढ़ता को देख पाते हैं पर अपने अनगढ़ता को नहीं देख पाते हैं, अपने कर्मों का अनगढ़ता को नहीं देख पा रहे हैं, अपने मन के विचारों की अनगढ़ता को नहीं देख पा रहे हैं। तो गीता सिखलाती है होश, कि आप अपने शरीर और मन से असंग होकर इस पर दृष्टि रखिए, इसकी समीक्षा करते रहिए। आपके शरीर से जो कर्म हो रहा है वो शास्त्र सम्मत है या शास्त्र विरुद्ध। कर्मयोग का पहला पॉइंट तो यही है ना, शास्त्र सम्मत। तो आप जो कर रहे हो वो शास्त्र सम्मत है या मनोमुखीपना, उसकी समीक्षा कीजिए। आप थोड़ी दूरी बनाइए, आप होश पूर्वक अपने कर्मों और मन का आकलन आरंभ कर दीजिए। अगर इसमें हम लोग सफल हो पाते हों इन 2 पॉइंटों में, तो क्या हम लोग गीता के अंदरूनी ज्ञान में डुबकी लगाने में सक्षम नहीं होंगे? होंगे, सक्षम होंगे ना। तो फिर और बातों का में निखार आने लगेगा। जैसे ही हमारी दृष्टि कर्म पे होगी, जैसे ही हम आकलन भली भांति मन का कर पा रहे होंगे, तो तीसरी क्वालिटी जो हम लोगों में विकसित होगी वो है इंद्रियों का निग्रह। अभी हम लोग इंद्रियों के निग्रह में नहीं है। जब हम होश को पूर्वक देख पाएंगे कि हमारा कर्म यहाँ त्रुटि युग्न हो रहा है, यहाँ मन में विचार गलत हो रहे हैं, तो हम अपने इंद्रियों को अपने वशीभूत करने की सहज ही कोशिश करेंगे कि अभी ये देखने की इच्छा हो रही है पर ये तो शास्त्र सम्मत नहीं है, तो हम अपनी आँखों पर कंट्रोल करेंगे कि नहीं करेंगे? ये सुनने के लिए मन तड़पता है लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है, इससे हमारा मन और गंदा होगा, इससे हमारे विचार और गंदे होंगे। और इसी इंद्रियों की गुलामी करते रहें, इन सब इंद्रियों की इच्छा को पूरी करते रहें, तो ना हमारा कर्म सही हो पाएगा और ना ही हमारा मन सही हो पाएगा। सही? तो फिर हमारे में कैपेसिटी आती है कि हम अपनी इंद्रियों को निग्रह करें। हमारे मन में अभी पुराना संस्कार है कि हम लोग दिन भर बक 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 करते रहते हैं, जहाँ जाओ वहीं बक बक, वहीं जहाँ जाओ वहीं बक बक। तो हमने जान लिया कि ये गलत संस्कार हमारे मन में पलता है और हमें बोलने की इच्छा होती है। एक बार गुरु माँ ने आप लोगों को कुत्ते का एग्जाम्पल दिया था। क्या दिया था? नहीं, बेकार का हम लोग दिन भर भौंकते रहते हैं, तो बार बार जैसे ही समय मिले कुत्ते लोग भौंकने लगते थे। और जो लीडर था वो भी है सो चुप रहो, तुम लोगों ने अपनी ऊर्जा केवल बकवास में खराब किया, जाया किया, मौन रहो। वो घूमता रहता था, लेकिन फिर भी कुत्ते लोग हार जाते थे। एक दिन सभी कुत्तों ने सोचा कि हमें अपने गुरु की बात माननी चाहिए, जो हमारा मार्गदर्शक है। सब कुत्ते लोग एकदम चुप, मुंह बंद करके रहा। आधी रात तक एकदम सब सन्नाटा,
4 बजने लगा, सब कुत्ते चुप। तो जो अगुआ कुत्ता था वो भौंकना शुरू किया, क्योंकि अगुआ को लग रहा था कि आज कुत्ते भौंक नहीं रहे और उन लोगों को मना कैसे किया जाए। कोई कुत्ते भौंकेंगे तब ना अगुआ कुत्ता कहता है कि तुम लोग मत भौंको, मत भौंको, मत भौंको। उसके भीतर भौंकने की इच्छा जागने लगी और वो दिन भर समझाने के चक्कर में भौंकते रहता था। अब कहीं समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो उसको मुंह बंद करके रहना आवश्यक आसान है क्या? आसान है? सीनियर सिटीजन लोग इसको देख लीजिए। हम लोग अपने पूरे जीवन काल में भौंकते रहे हैं, अब ऐसो 50 को पार कर गए। अब हमें भौंकने की तलब उठती है तो कहाँ भौंकेंगे? बेटा बहू तो ऐसा नहीं, ऐसे करो, वो नहीं, वैसे करो, वो नहीं। अगर हम लोग अपना आकलन करेंगे ना तो लगेगा कि सच में हम अपने पुराने संस्कारों का अनुसरण कर रहे हैं, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में बात आई? आकलन, आप आकलन कर पाए तो फिर आप बकबक करने की आदत को भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या नहीं? पैर से गलत दिशा में जा रहा है, इसको आप आकलन कर पाए तो तत्काल उसको रोक लोगे, रोकने का अभ्यास करोगे कि नहीं? चाहे जो भी तुम्हारे में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको भली भांति यदि हम लोग समझ लें तो उन कमियों और कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे कि नहीं? और यदि हम सोच लें कि ये कमी और ये कमजोरी तो सामान्य बात है, सबके जीवन में भी है, मेरे जीवन में भी है, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो फिर जो अभी तक आपने शांति की ओर, गीता के ज्ञान की ओर, अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए कदम बढ़ा रहे थे, वो अब फिर से 10 कदम पीछे हट जाएंगे। क्योंकि अब आप जब जो है वैसे ही स्वीकार किए हुए और उसके साथ में खड़े हो कि एकदम सही है, ये गलत नहीं है। कितने प्रतिशत लोग हैं जो उसे सुधारने की कोशिश करते हैं? आप ही बताइए। बढ़िया से यदि हम साक्षी बन पाएंगे, गीता को समझ पाएंगे, तो फिर हम अपने विचारों पे कंट्रोल करने लग जाएंगे, मन पे कंट्रोल करने लग जाएंगे, कर्म को सही दिशा देने लग जाएंगे और स्वाभाविक ही जो कदम उठेगा वो होगा इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, फिर क्रोध पर निग्रह, क्रोध पर, और फिर आएगा टेंशन पर निग्रह। कितना श्री कृष्ण, जिसको आप लोग कहते हो संशय, संदेह, कन्फ्यूजन, है ना? यदि व्यक्ति में कन्फ्यूजन बना रहे कि हम सही दिशा में तो जा रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, अभी तक हमको श्रेष्ठ नहीं समझ में आया कि हमें इसी दिशा में जाना है। अभी हम लोग डोलते हुए नैया पर बैठे हुए हैं, कभी नैया इस ओर डोल जाती है, कभी नैया उस ओर डोलती है। सीनियर सिटीजन लोग भी ध्यान देंगे तो देखेंगे कि कभी उनके मन में व्यवहार बिल्कुल मोह से मोहित होकर वो पागलों की तरह प्रलाप करते हैं, उनके दिमाग में चैन नहीं है, रिलैक्स नहीं है। वे ये नहीं सोच पाते हैं कि प्रभु धन्यवाद, आपकी कृपा से आज अब हमने अपने बच्चों का विवाह कर दिया, हमने अब सभी बच्चे अपने अपने पैर पर खड़े हो गए हैं। अब हमें उस ओर से अपनी वृत्ति को समेट कर अपने मैं में डूबना है, स्वभाव को सुधारना है, संस्कार को सुधारना है। सही ना? सही। तो अभी हम लोग का मन ना संदेह में डोलायमान रहता है, कभी अध्यात्म में ढुलकता है और कभी भौतिकता में गोता लगाता है। सही?
कभी कभी अध्यात्म में हम पक्षी की तरह पंख फैलाए उड़ने लग जाते हैं, और कभी कभी बिल्कुल मोह और सांसारिकता में अखंड धस जाते हैं। तो श्री कृष्ण की गीता क्या देती है? अर्जुन की भी यही मन स्थिति थी ना, संदेह युद्ध करो या ना करो, युद्ध धर्म में है या पापपूर्ण है, संदेह था ना। अंत जाते जाते अर्जुन क्या बोला? करी से वचनम तो बोला ना, जो आप कहोगे सो मैं उस पर चलूँगा, क्योंकि मैंने जान लिया कि हमारा मन, हमारा संस्कार, हमारे विचार गलत भी हो सकते हैं, पर आप गलत नहीं हो। उनका संदेह का पूरी तरह से निराकरण हो गया और वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने लग गए, और इस तरह कर्तव्य पथ पर बढ़े कि उनका जीवन बिल्कुल शांत और क्षमता में आरूढ़ और भक्ति से परिपूर्ण हो गया। क्या गीता के ये 2-4 पॉइंट अभी हमने आप सबों से चर्चा की। देखो, कर्मों का आकलन और मन का आकलन। कर्म शास्त्र सम्मत होने चाहिए और मन गीता के अनुरूप बनना चाहिए। सही? तो हम लोग इसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। पहले पुरुषार्थ करने से पहले चाहत जागेगी। चाहत मतलब कि हमें अपने कर्मों को सही बनाना है, हमें अपने मन को सही बनाना है। इसकी जितनी ज़्यादा तड़प पैदा होगी और हम आत्मगीता के द्वारा जो दर्शित आत्मज्ञान है उसके द्वारा उसमें आरूढ़ होकर अपने मन और कर्मों से दूर हटके आकलन कर पाएंगे कि ये किसी और का मन है, ये कर्म किसी और का है। दूरी बना के आकलन करोगे तो हम लोगों के मन में, आपके मन में जो गंदगियां हैं वो चीख चीख कर बोलना शुरू कर देगी कि ये गंदगी है, ये कुसंस्कार है, ये कुटेव है, इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि याद रखो कि इसी मन और इसी स्वभाव संस्कार और इसी कर्म के अनुसार फिर से हम लोगों को आने वाला जन्म मिलेगा, आने वाला जन्म मिलेगा। कर्म का आकलन, मन का आकलन, इंद्रियों का आकलन, शांति या शांति का आकलन। ठीक से देखो कि हमारा जीवन कितना शांत है, अथवा हमारे मन में कितना ज़्यादा क्रोध है अथवा कितना ज़्यादा शांति है। क्रोध है तो वो टिकता है कि नहीं टिकता है। क्रोध है, किसी से द्वेष हो जाता है तो वो टिकाऊ है कि वो टिकाऊ नहीं है। मन के कहने पर हम लोग कितना चलते हैं और मन को होश पूर्वक देखने की क्षमता कितनी विकसित हो पाई, ये देखना होगा। इसके लिए पुरुषार्थ, और फिर संदेह रहित एकदम स्पष्ट मार्ग दिखे कि हमें इस रास्ते में चलना है। कोई डोलायमान नहीं, कोई चंचलता नहीं, कोई संशय नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, केवल एक मार्ग दिखे। जैसे अर्जुन को केवल पक्षी की आँख दिख रही थी, वैसे ही हम लोगों को जो अपनाने योग्य मार्ग है, जो गीता सम्मत है, जो संत वाणी सम्मत है, वो मार्ग स्पष्ट रूप से दिखे कि हमें इस ओर बढ़ना है। ये गीता का संदेश। समझ में बात आई? आज इतना ही रहने दो, बहुत समय ज़्यादा हो गया। मेरी बातें किसके किसके दिल को छुआ?
अच्छा, लगभग सभी को? वाह। जब तक मन के प्रति मोह है तब तक गीता के प्रति अथवा संत बानियों के प्रति मोह में क्या सुख है उसको हम नहीं जान पाएंगे।